जयपुर की महारानी गायत्री देवी के बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पर एक समय ऐसा था जब दुनिया भर में उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। अमेरिका की फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी मैगजीन वोग ने गायत्री देवी को दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की गिनती में शामिल किया था। अगर एक तरफ कुदरत ने उन्हें खूबसूरती उपहार में दिया था, तो दूसरी तरफ उन्होंने खुद की काबिलियत से अपने आप को कई क्षेत्रों में प्रतिभावान साबित किया था। बचपन से ही घुड़सवारी और शिकार उन्होंने सीख लिया था। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने तेंदुए का शिकार भी किया था। जब देश में बाघों की संख्या कम होने लगी, तब उन्होंने भी बाघों का शिकार करना छोड़ दिया। पर इससे पहले गायत्री देवी ने 27 बाघों का शिकार भी किया था। इसके साथ ही वो एक शानदार पोलो प्लेयर भी थी। उन्हें महंगी कारों का भी बहुत शौक था। भारत में पहली मर्सिडीज बेंज W126 को भी इन्हीं ने इंपोर्ट किया था। गायत्री देवी ने अपने हाथ राजनीति में भी आजमाए थे। कांग्रेस के विपक्षी के तौर पर बनी स्वतंत्रता पार्टी की टिकट से गायत्री देवी ने 1962, 1967 और 1971 के लोकसभा सीटों के लिए इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी। 1962 के जनरल इलेक्शन में तो जहां इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2,40,000 वोट डाले गए थे, तब उसमें से गायत्री देवी के लिए 1,92,000 से भी ज्यादा वोट डले थे। इतने बड़े अंतर से इंदिरा गांधी तो क्या, जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी जीत हासिल नहीं की थी। इतने बड़े मार्जिन की जीत को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। गायत्री देवी सामाजिक कार्य में भी पीछे नहीं रही और इनके द्वारा जयपुर में लड़कियों की शिक्षा के लिए महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल और महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय को एड स्कूल की स्थापना भी करवाई गई। वो जयपुर की महारानी तो थी ही, और साथ में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से भी एक थी। पर इतना कुछ होने के बावजूद उनका स्वभाव हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा राजमाता गायत्री देवी को तिहाड़ जेल में डलवा दिया गया। जब गायत्री देवी से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें किस बात के लिए जेल भेजा गया था। मशहूर राइटर खुशवंत सिंह ने लिखा है, इंदिरा गांधी अपने से ज्यादा खूबसूरत महिला को पचा नहीं पाई और संसद में इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को बिच और ग्लास ऑफ डॉल कहकर अपमानित किया। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी अपने शुरुआती साल में बंगाल में शांति निकेतन के पाठा भवन स्कूल में जाते थे। त्रिपुर दमन सिंह ने इंडिया टुडे को बताया, इसी दौरान इन दोनों में दूरियां आई थी। गायत्री देवी जो कि सिगरेट पीती थी, पैंथर के शिकार पर जाने की बात करती थी, सामाजिक रूप से वे स्कूल में काफी लोकप्रिय थी। जाहिर तौर पर इंदिरा गांधी गायत्री देवी को नापसंद करती थी और गायत्री देवी के प्रति इंदिरा गांधी की नफरत काफी व्यक्तिगत और काफी गहरी थी। तो क्या सच में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान गायत्री देवी को जेल व्यक्तिगत कारणों की वजह से डाला? अब इस बारे में तो हम नहीं बता सकते, पर इमरजेंसी के दौरान जब गायत्री देवी को जेल भेजा गया, तब उन्हें कोफेपोसा एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। कोफेपोसा का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। इस एक्ट को विदेशी मुद्रा को रखने और स्मगलिंग को रोकने के लिए 1974 में इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा लाया गया था। कोफेपोसा के तहत किसी को भी जेल में बिना कारण बताए डाला जा सकता था और इसी एक्ट का हवाला देते हुए गायत्री देवी को 30 जुलाई 1975 को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में रखा गया। जेल के अंदर उन्होंने अपने दिन कैसे काटे, इसके बारे में गायत्री देवी ने खुद की ऑटोबायोग्राफी अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखा है। तिहाड़ जेल में करीब 5.5 महीने काटने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। जब घर लौटने पर उनसे पूछा गया कि वे अभी क्या चाहती हैं, तब वे कहती हैं, नवीन पटनायक और विनय मोदी को बुलाओ, मैं उनके साथ ड्रिंक पीना चाहती हूँ। तब उन्हें बताया गया कि ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि नवीन के पिता बीजू पटनायक और विनय के हस्बैंड पिल्लू मोदी फिलहाल जेल में है। तब वे गुस्से से चिल्लाकर बोली, तब उस इंदिरा गांधी को बुला लो। अपनी बायोग्राफी में गायत्री देवी ने लिखा कि जेल से आने के बाद उन्हें किसी कारण से विदेश जाना था, लेकिन इस समय उनका पासपोर्ट गवर्नमेंट के पास था, तो उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपना पासपोर्ट वापस मांगा, पर उन्हें इसका कोई जवाब नहीं आया। तब वो अपने साथ होनहार वकील सोली सोरबजीत को लेकर होम मिनिस्टर से मिलने गई, पर वहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पर अगले दिन उन्हें पढ़ने में आया कि उनका पासपोर्ट सरकार द्वारा इसलिए जब्त कर लिया गया क्योंकि उनके ऊपर एंटी नेशनल एक्टिविटीज के इल्जाम लगाए गए थे। इस बात ने गायत्री देवी को बहुत गुस्सा दिलाया और वे ये सोचने लगी कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उनकी छवि खराब करने के लिए किस हद तक चली गई थी।
बाद में मार्च 1977 में इमरजेंसी को हटा दिया गया और तब देश में लोकसभा सीटों के लिए फिर इलेक्शन हुए। पर अब गायत्री देवी ने राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए कैंडिडेट के लिए गायत्री देवी ने कैंपेन किया और उस जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की हार होती है और जनता पार्टी की जीत होती है और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं और नई सरकार ने गायत्री देवी को राजस्थान के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेट का चेयरमैन बनाया। इसके बाद आगे की जिंदगी गायत्री देवी ने ज्यादातर भारत या इंग्लैंड में ही बिताया और 29 जुलाई 2009 को 90 साल की उम्र में गायत्री देवी का देहांत हो जाता है।